राजकुमारी अप्सरा और राजकुमार जूलियट। ये कहानी है एक गुस्सैल राजकुमारी की, जिसके पिता की तबीयत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। मेरे महाराज, अब आपकी तबीयत खराब हो रही है। शायद अब राजकुमारी को सिंहासन दे देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर मुझे एक चिंता है। मगर कैसी चिंता महाराज? राजकुमारी बहुत बुद्धिमान और साहसी है, मगर वो उतनी ही गुस्सैल है। अगर वो इस गुस्से के साथ महल संभालेगी तो प्रजा को नुकसान पहुंचा सकती है। आपने सही कहा महाराज, इसका हल तो निकालना ही होगा। आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मगर मेरी कॉफी कहाँ है? इतना समय हो गया, मगर मेरी कॉफी अभी तक किसी ने नहीं लाके दी। आने दो आज इन्हें, अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। आखिरकार मैं भी राजकुमारी हूँ। मेरी कॉफी कहाँ है? हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। कैसी माफी? तुम्हें पता भी है तुम दोनों के कारण मुझे कितना इंतजार करना पड़ा। एक और मौका दे दीजिए राजकुमारी, फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बस करो तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर तुम महल के नियमों का पालन नहीं कर सकती हो तो इस महल को छोड़कर चली जाओ और कहीं और जाकर काम करो। इस तरह राजकुमारी ने गुस्से में उन्हें काम से निकाल दिया। राजकुमारी अप्सरा, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। चलिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ पिताजी? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? बताइए। मैंने सुना है कि तुमने इन्हें काम से निकाल दिया। क्या तुम इसका कारण मुझे बता सकती हो राजकुमारी अप्सरा? पिताजी, इन्होंने मेरी कॉफी देर से लाई और महल के नियमों का पालन भी नहीं किया, इसलिए मैंने इन्हें काम से निकाल दिया। इस बात के लिए तुम उन्हें समझा सकती थी, मगर तुमने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ पिताजी? हाँ राजकुमारी, तुम गलत हो और इसलिए तुम्हें सजा भी मिलेगी। जब तक तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं करोगी तब तक तुम्हें पूरे 1 साल महल के बाहर अपनी पहचान छुपाकर रहना होगा। हाँ राजकुमारी, तुम्हें ये करना ही होगा। और इस तरह राजकुमारी को मजबूरी में महल छोड़कर जाना ही पड़ा। पिताजी ने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। नौकरानियों के कारण मुझे महल से निकाल दिया। राजकुमारी अप्सरा, राजकुमारी अप्सरा। अरे वाह, तुम तो बातें भी कर सकते हो, मगर तुम्हें कैसे पता मैं राजकुमारी अप्सरा हूँ? बताओ। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। पर क्या फायदा तुम्हें सब पता होने का जब एक राजकुमारी को उसके महल से बाहर निकाल दिया जाए? कोई बात नहीं राजकुमारी, इस सफर में मैं आपके साथ चलूंगा। तो चले राजकुमारी। मैं बहुत थक गई हूँ टीटू, और अब मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम सब संभाल लेना, ठीक है? ठीक है राजकुमारी, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस शेर से मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मगर आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? अगर मैं इन्हें सच बता दूंगी तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। मतलब मुझे झूठ बोलना होगा। अरे आप कहाँ खो गई? बताइए। जी कहीं नहीं, मेरा नाम श्रेया है। मैं पास के गांव से आई हूँ। दरअसल मैं काम की तलाश में भटक रही थी। मेरा नाम राजकुमार जूलियट है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे महल में काम कर सकती हैं। आपका धन्यवाद राजकुमार, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर राजकुमारी अपनी पहचान छुपाकर राजकुमार के साथ चल पड़ी। राजकुमारी ने महल में खूब मेहनत की और अपने गुस्से पर भी काबू पा लिया। और इस दौरान राजकुमारी को किसी से प्यार हो गया। इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? वो क्या है ना राजकुमार, आज रात बहुत सुंदर लग रही है। मैं बस वही देख रही थी। सही कहा आपने, आज रात तो बहुत सुंदर है, मगर उससे भी सुंदर तो आज आप लग रही हैं। वो क्या है ना राजकुमार, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और इसलिए आपको सभी अच्छे लगते हैं। शायद इसका असर मुझ पर भी हो। क्या बात है राजकुमारी, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। वो क्या है ना मिट्ठू, मुझे राजकुमार से प्यार हो गया है। अरे वाह राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक चिंता की बात भी है। मगर कैसे चिंता टीटू? राजकुमारी, लगता है आप भूल गई हैं। आपकी सजा अब खत्म हो चुकी है। आपको 1 साल पूरे हो चुके हैं। तुमने सही कहा टीटू, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। मुझे अब वापस भी जाना होगा, मगर सच बताऊं तो मेरा वापस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने राजकुमार को अभी तक बताया भी तो नहीं है। मगर मेरे मन में एक बात है, मैं तो राजकुमार को पसंद करती हूँ, क्या वो भी मुझे पसंद करते होंगे? वो तो पता करना होगा राजकुमारी। क्या हुआ राजकुमारी, आप तो बहुत दुखी लग रही हैं। मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है टीटू, और मैंने राजकुमार को भी अपनी बात नहीं बताई है, इसलिए। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप जाइए, मैं राजकुमार को सब बता दूंगा। धन्यवाद टीटू, फिर मिलेंगे। और इस तरह दोनों ने अपनी मंजिल तय की और चल पड़े। पिताजी, मैं आ गई। जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपनी सजा पूरी कर ली है, तो अब तो आप खुश हैं ना पिताजी? हाँ राजकुमारी, अब मैं खुश हूँ और इस महल को संभालने के लिए तुम भी तैयार हो। धन्यवाद पिताजी। इस तरह राजकुमारी महल की उत्तराधिकारी बन गई। अब आगे। राजकुमार जूलियट, राजकुमार जूलियट। अच्छा हुआ टीटू, तुम आ गई, मगर श्रेया कहाँ है? वो श्रेया नहीं है, वो राजकुमारी अप्सरा है। राजकुमारी अप्सरा। क्या? हाँ, जल्दी चलो राजकुमारी के पास, जल्दी चलो राजकुमारी के पास। इस तरह राजकुमार राजकुमारी के पास चल पड़े और अंत में दोनों एक हो गए। मिठू मिठू। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अगली कहानी के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।